हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ बैटल थ्रू द हेवंस के वीडियो नोवेल बेस पर आधारित है, तो ध्यान से सुने और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 34 के पार्ट 2 पे। अब आगे। धधकते स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर में प्रवेश करने के बाद तेज रोशनी तुरंत और अधिक गहरा हो गई। जियोयान ने केवल यह देखने के लिए अपनी निगाहें उठाईं कि सू कियान इस जगह पर रुककर उनका इंतजार कर रही थी। सू कियान जियोयान पर मुस्कुराया जब उसने देखा कि जियोयान सबसे पहले प्रवेश करने वाला था। उसने अभिव्यक्ति को देखा जिससे पता चलता है कि वह अपने पिछले स्व में वापस आ गया था और प्रसन्नता महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। उसने मन ही मन प्रशंसा की, इस छोटे से आदमी में न केवल चौंकाने वाली प्रतिभा है, बल्कि इसका चरित्र भी इतना कठिन है। यह कोई संयोग नहीं है कि उनके पास इतनी सारी उपलब्धियां हैं। जियोयान के प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद लिन यान, लिन शियुआ और अन्य एक के बाद एक आए। सू कियान के सामने 11 लोग रुक गए। जी यान के अलावा, जिसका चेहरा अधीर था, बाकी लोग थोड़े उत्साही दिखाई दिए। अरे जियो यान, मैंने अपना सारा सामान खा लिया है। एक बार जब हम इस स्थान को छोड़ दें तो आपको कुछ को परिष्कृत करने में मेरी मदद करनी चाहिए। जी यान ने सू कियान को नजरअंदाज कर दिया और जियो यान की तरफ छलांग लगा दी। उसने अपनी पीली बैंगनी पोनी टेल को झुलाते हुए उसकी आस्तीन खींच ली और बुदबुदाया, मुझे इस टावर पर आने से सबसे ज्यादा नफरत है। हाँ, जियो यान ने थोड़ा सिर हिलाया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जी यान का मूल रूप एक जादुई जानवर था, इसलिए उसकी कुछ ऐसी मानसिकता थी जिसने आग की लपटों को खारिज कर दिया। वैसे भी तथाकथित एसेंस हॉट फ्लेम का उन पर कोई शोधन प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार वह पहले ही डू-वांग वर्ग में आगे बढ़ चुकी थी। फिर से मार्ग प्रशस्त करना बेकार था। हालांकि यह कुछ नहीं होने से बेहतर था। अपने शरीर को एक बार फिर से मुफ्त में निखारने में सक्षम होने से कमोबेश उसके लिए कुछ लाभ होंगे। इसलिए जी यान इसका विरोध नहीं कर रहा था। हालांकि उसका चरित्र भोला था, फिर भी वह लाभों को स्पष्ट रूप से पहचानने में सक्षम थी। सू कियान ने धीरे से खांसा और जी यान को देखा जो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने तुरंत जियो यान और अन्य लोगों की ओर बेबसी से अपनी निगाहें फेर लीं और कड़े अंदाज में बोला, आप सभी को हर तरह से मेरा अनुसरण करना चाहिए। अपने दम पर मत चलो। एक बार जब आप टावर के कुछ निचले स्तरों पर पहुंच जाते हैं तो आपको बेतरतीब ढंग से नहीं चलना चाहिए। किसी भी प्रकार की गतिविधि होने पर अपने परिवेश का निरीक्षण न करें, अन्यथा मैं आपकी योग्यता रद्द कर दूंगा। क्या तुम समझ रहे हो? यह सुनकर हर कोई थोड़ा अवाक रह गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिला दिया। यह देखकर कि सभी ने अपना सिर हिला दिया था, सू कियान पीछे मुड़ी और आगे की ओर बढ़ गई। उसने जो मार्ग लिया वह उस समय से अलग था जब वे आमतौर पर टावर से उतरते थे। इसके बजाय उसने धातु के दरवाजे में प्रवेश किया। जब जियोयान ने पहली बार टावर में प्रवेश किया था तो वह पीछे की ओर टूट गया था। जियोयान का दिल तुरंत उछल पड़ा जब उसने सू कियान को इस रास्ते पर जाते हुए देखा। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि इस धातु के दरवाजे के पीछे अंधेरे में एक बहुत बड़ा गहरा छेद था। इसके अलावा सच्चे पतित हृदय की ज्वाला इस अथाह काले काले छेद में छिपी हुई थी। जियोयान ने सू कियान का पीछा करते हुए एक असामान्य भावना अपनाई और उस धातु के दरवाजे में प्रवेश किया जिस पर कड़ी सुरक्षा थी। धातु के दरवाजे के पीछे विशाल स्थान पर चमकते हुए दीवार से नीचे गिरा हुआ हल्का मंद प्रकाश, जब तक कि यह काफी स्पष्ट नहीं था। हालांकि प्रकाश धुंधला था, इसने जियोयान को बाधा नहीं दी क्योंकि उसने इस विशाल स्थान के बीच में बड़े छेद को देखा। कुछ और लोग भी उत्सुकता से उनके चारों ओर देखने लगे। यह जगह कहीं थी जहां पहली बार लियू किंग और लिन शियुआ भी प्रवेश कर रहे थे। चारों तरफ नजरें गड़ाए हुए उस गहरे ब्लैक होल पर देर तक रुके नहीं। हालांकि सभी के दिल जिज्ञासा से भरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने सू कियान के पहले के निर्देशों को याद किया तो उन्होंने लापरवाही से लाइन से बाहर जाने और इसकी जांच करने की हिम्मत नहीं की। जिस मार्ग से सू कियान ने उनका नेतृत्व किया वह इस विशाल इंटीरियर के किनारे पर था, इसलिए यह बीच से काफी दूर था। फिर भी जियोयान और अन्य लोगों ने एक तरह के बेहद गर्म तापमान को महसूस किया। वे कुछ मिनटों के लिए किनारे पर चले, इससे पहले कि सू कियान ने सभी को कुछ धुंधली सुरंग में ले जाया जो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही थी। जैसा कि जियोयान के कदमों ने बार बार घुमावदार सीढ़ियों का अनुसरण किया, वह समझ सकता था कि वह और अन्य लोग ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर के निचले स्तर तक जा रहे थे। इस सुरंग की सीढ़ी में सुरक्षा बेहद कड़ी थी और यह जियोयान और बाकी लोगों को हैरान करने के लिए काफी थी। लगभग हर 2 मिनट में वे सीढ़ियां उतरते हैं, एक गार्ड दिखाई देता है जो मूर्ति की तरह खड़ा था। अगर उन्हें इन अकेडमी पर बहुत अधिक भरोसा नहीं था तो संभावना थी कि उनमें से कुछ को शक होगा कि सू कियान उन्हें एक खतरनाक जगह पर ला रही है। इस तरह के दबाव भरे माहौल में लोगों का समूह मूल रूप से बातचीत करने का मूड नहीं रखता था। जी यान की आवाज के अलावा जो जियोयान को बार बार बुदा रही थी, बाकी सभी लोगों के चेहरे तनाव में थे। पूरी सीढ़ी में केवल कुछ गड़बड़, भारी सांस लेने की आवाज थी। इस तरह के दबाव वाले माहौल में यह यात्रा लगभग आधे घंटे तक जारी रही, इससे पहले कि यह मंद सुरंग के अंत में दिखाई देने वाली रोशनी से टूट गई। हम आ चुके हैं। सू कियान तेजी से अंत की ओर चली। उनकी धीमी आवाज ने तुरंत सभी की आत्मा को जगा दिया।
अंततः सुरंग से बाहर निकलने के लिए पांव मारने से पहले उनके कदम तेज हो गए। सभी के कदमों की आहट धुंधली सुरंग से बाहर आ गई। आंख को भेदने वाली तीव्र रोशनी के कारण जियोयान और अन्य लोगों ने आदतन अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि उन्होंने तेजी से उन्हें खोल दिया। जैसे ही उन्होंने चारों तरफ धावा बोला, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। यह मीनार के भीतर एक अत्यंत विशाल और खाली स्थान था जो एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। एक नज़र में यह मूल रूप से ऊपर के किसी भी अन्य स्तर की तुलना में अधिक विस्तृत था। चूंकि इस जगह में कई प्रशिक्षण कक्ष नहीं थे, इसलिए जब कोई इस पर नजर डालता है तो एक खालीपन महसूस होता है। जियोयान की निगाह इधर उधर गई। एक क्षण बाद यह बीच में क्षेत्र में रुक गया। वहां एक बड़ा गड्ढा था जो लगभग 10 मीटर चौड़ा था। उसकी निगाहें धीरे धीरे ऊपर चली गईं और जियोयान की आंखें तुरंत संकुचित हो गईं। छत में एक समान रूप से विशाल छेद था जो लगभग 100 मीटर ऊंचा था, जो नीचे गहरे छेद का बड़ी सटीकता के साथ सामना कर रहा था। स्पष्ट रूप से इस धधकते आकाश की शोधन टॉवर के लगभग हर स्तर में ऐसा छेद था और ये छेद एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऐसा लगता है कि इस गहरे हिस्से में वह स्थान होना चाहिए जहां फॉलन हॉट फ्लेम स्थित है। यह सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि यह किस स्तर का होगा। जियोयान ने अपने दिल में बुदबुदाया। आप सभी को मेरा अनुसरण करना चाहिए। सुकियान की निगाहें उसके चारों ओर लगीं। अपने पैरों को उठाने और मध्य क्षेत्र की ओर चलने से पहले उसने तुरंत जियोयान और अन्य लोगों का हाथ हिलाया। जब उसने यह देखा तो जियोयान की निगाहें चमक उठी और सबसे पहले उसने पीछा किया। जैसे ही वह बीच में ब्लैक होल के पास पहुंचा, जियोयान स्पष्ट रूप से अपने पूरे शरीर को ढकने वाले एक अजीब तापमान को महसूस कर सकता था। सुकियान अभी भी गहरे छेद से 20 मीटर दूर था जब उसने अपने कदमों को रोका। उसने अपना हाथ लहराया और दो आकृतियां तुरंत चमक उठी और एक अज्ञात क्षेत्र से दिखाई दी और अंत में छेद से लगभग 10 मीटर दूर रुक गईं। जियोयान की नज़र उन दो आकृतियों पर थी। ये दो लोग स्पष्ट रूप से इन अकेडमी के बुजुर्ग भी थे। हालांकि वे अक्सर खुद को बाहर प्रकट नहीं करते थे, इसलिए उसने भी उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। आप सभी बैठ जाओ। सुकियान ने जमीन पर एक जगह की ओर इशारा किया। वहां विशेष रूप से बने 11 जेड चबूतरे थे। एक नज़र में वे जेड हरे रंग के थे। जियोयान और 10 अन्य लोगों ने उसकी बातें सुनकर जल्दी से उसके निर्देश का पालन किया। उनमें से प्रत्येक ने बैठने से पहले एक जेड मंच की खोज की। हर किसी को जेड प्लेटफॉर्म पर बैठे देखकर सुकियान ने आखिरकार अपना शरीर बदल लिया। उसने दोनों बुजुर्गों से नर्म आवाज में 2-4 बातें कहीं, जिसके बाद दोनों बुजुर्ग धीरे धीरे उस गहरे छेद के करीब चले गए। एक कोमल गहरी चीख निकालने से पहले उनके हाथों ने बिजली की तरह 2 मोहरें बनाई। जैसे ही 2 लोगों का रोना गिरा, उस गहरे छेद का खाली परिवेश अचानक से हिलने लगा, जिसके बाद धीरे धीरे कुछ मायावी ऊर्जा तरंगों की एक परत सभी की दृष्टि में उभरी। तो इस जगह में भी एक विशेष ऊर्जा मोहर है। ऐसा लगता है कि इस इन अकेडमी के पास फॉलन हॉट फ्लेम के खिलाफ बेहद कड़ा बचाव है। जियोयान ने अपने दिल में अचानक समझ के साथ बात की, क्योंकि उसने उस प्रतीत होने वाली भ्रामक फिर भी बेहद दृढ़ ऊर्जा लहर को देखा। ऊर्जा तरंग आवरण के सामने आने के बाद दोनों बुजुर्गों ने अपने हाथों से इशारा किया। तुरंत एक सफेद रंग का प्रकाश जो एक मानव सिर के आकार का था, धीरे धीरे गहरे छेद से बाहर निकल गया। अंत में यह ऊपर और नीचे तैरते हुए जमीन से लगभग 2 मीटर की दूरी पर निलंबित होने से पहले ऊर्जा तरंग के माध्यम से रिश्ता है। पहली पीली सफेद रोशनी के बुझने के कुछ समय बाद ही अन्य रोशनी एक के बाद एक बाहर आती चली गई। एक क्षण बाद जियोयान और अन्य लोगों के सामने प्रकाश के कुल 11 गुच्छे दिखाई दिए। सभी ने आंखें झपकाईं और संदेहास्पद भावों से मुर्गे अंडे जैसे सफेद रंग की रोशनी का अध्ययन किया। सुकियान बेहोश होकर मुस्कुराया क्योंकि उसने सभी के चेहरों पर हार देखी। उसने अपनी आस्तीन धीरे से लहराई। देखते ही देखते उन सफेद रंग के प्रकाश का रंग तेजी से पारदर्शी हो गया। अंततः इसने अपने भीतर की बात सबके सामने प्रकट कर दी। जैसा कि रंग फीका पड़ गया, प्रकाश के भीतर दिखाई देने वाली चीज आश्चर्यजनक रूप से एक अदृश्य लौ की तरह लग रही थी, जिसे अभी भी नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये लपटें अपने अपने प्रकाश समूहों में से प्रत्येक के भीतर घुसी और उठी। हालांकि सभी तापमान प्रकाश द्वारा पूरी तरह से पृथक दिखाई दिए, इसलिए जियोयान और अन्य वास्तव में थोड़ी सी भी गर्मी महसूस करने में असमर्थ थे। यह एसेंस हॉट फ्लेम है, सुकियान ने इस अदृश्य लौ को घूरते हुए कहा। इस तरह की एसेंस हॉट फ्लेम को प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। हर साल हम 3 से 4 क्लस्टर प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में मानवीय प्रयास करते हैं। इसके अलावा यह किसी के भाग्य पर भी निर्भर करता है। डू वांग वर्ग और उससे ऊपर के लोगों के लिए यह चीज ज्यादा काम की नहीं है। हालांकि यह ड वैंग वर्ग से नीचे के किसी व्यक्ति के लिए डू वैंग की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम है। बेशक इसमें काफी बड़ी मात्रा में जोखिम भी है। अपने शरीर को शुद्ध करने की पीड़ा सहना अत्यंत कठिन है। यदि कोई सावधान नहीं है तो न केवल वह विफल हो जाएगा, बल्कि लो उसके शरीर को भी महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाएगी। पहला बुजुर्ग सार हृदय ज्वाला के साथ अपने शरीर का यह शोधन। पिछले वर्षों की सफलता दर क्या है? लिन यान ने हाथ उठाया और सावधानी से पूछताछ की। शरीर शोधन प्राप्त करने के लिए यहां आने वाले मजबूत रैंकिंग के शीर्ष 10 के प्रत्येक बैच की विफलता दर काफी अधिक है। हर बार लगभग आधे लोग असफल होते हैं।
सु कियान ने लापरवाही से उल्लेख किया। हालांकि कुछ लोगों के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। असफलता का 50% मौका, यह थोड़ा अधिक लग रहा था, नहीं? डू वान वर्ग महाद्वीप पर विशेषज्ञों की परिभाषित रेखा है। आप सभी जो डूलिंग वर्ग के शिखर पर हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि इस कक्षा में आगे बढ़ना कितना कठिन है। यदि किसी के पास पर्याप्त भाग्य नहीं है तो उसके लिए इस स्तर पर हमेशा के लिए रुकना संभव है। सु कियान ने बोलते हुए लिन शियुया, लियू किंग और अन्य लोगों पर नजर डाली। यदि तुम अपने शरीर का शुद्धिकरण प्राप्त करने का साहस नहीं करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। यह सार हृदय ज्वाला अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य है। अगर हम इसे बचा सकते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से अच्छा होगा। सु कियान लापरवाही से बोली। यह सुनते ही सब एक दूसरे के आमने सामने हो गए। हालांकि किसी ने वापस लेने के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। जैसा कि सु कियान ने कहा था, डू वैन वर्ग में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। यदि कोई ऐसा अवसर पाकर हार मान लेता है तो पछतावे वाला भविष्य। चूंकि किसी के पास कोई असहमतिपूर्ण राय नहीं है, आप सभी को अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और अपने दिमाग को अपने शरीर में डुबो देना चाहिए। विचलित मत हो, अगर कोई समस्या होती है तो हम हस्तक्षेप करेंगे। सु कियान ने अपना हाथ हिलाया जब उसने देखा कि कोई नहीं बोल रहा है। 11 प्रकाश गुच्छों ने सभी के माथे की ओर उड़ान भरी। अंत में उन्होंने एक धमाका किया और सभी की आंखों के सामने टूट गए जो उन्हें गौर से देख रहे थे। उसके भीतर की अदृश्य ज्वाला गिरकर सबके भीतर समा गई। जैसे ही अदृश्य ज्वाला के गुच्छे जियोयान और अन्य लोगों के माथे में घुसे, उनमें से 11 के शरीर तुरंत एक अलग डिग्री के माध्यम से कांपने लगे। इसके तुरंत बाद उनके चेहरे जलते हुए कोयले की डिग्री तक लाल होने लगे। यहां तक सभी के सिर से सफेद कोहरे के धागे भी रिस रहे थे। सु कियान ने थोड़ा सिर हिलाया और उनमें से 11 के लाल चेहरे देखे। उन्होंने दोनों बुजुर्गों को हिदायत दी, उन्हें ध्यान से देखें, कोई दुर्घटना न होने दें। दोनों बुजुर्गों ने प्रणाम किया और आदेश प्राप्त किया। उनमें से एक धूसर वस्त्र धारण करने वाले बुजुर्ग ने आह भरी, मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग इस समय को सफलतापूर्वक सहन करने में सक्षम होंगे। हॉट फ्लेम के साथ किसी के शरीर का इस तरह का शोधन उन हॉट फ्लेम्स से बहुत दूर है जिनका उपयोग ऊपरी कुछ स्तरों में प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। इस तरह का दर्दनाक दर्द कुछ ऐसा है कि महान मानसिक शक्ति वाले व्यक्ति को भी यह सब सहने में सक्षम होने का पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता है। सु कियान बेहोश होकर बोली। दूसरा बुजुर्ग फूट फूट कर मुस्कुराया और सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मजबूत रैंकिंग में शीर्ष 10 के अंतिम बैच में केवल 4 थे जो इसके माध्यम से टिकने में कामयाब रहे। शेष 6 असफल रहे और यहां तक उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें भी आईं। पूरी तरह से ठीक होने से पहले उन्हें पूरे 2 से 3 महीने तक ठीक होना पड़ा। यद्यपि हृदय ज्वाला के साथ किसी के शरीर के इस शोधन का लाभ किसी को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त है, इसका आनंद लेना इतना आसान नहीं है। चलो उनका अपना भाग्य देखते हैं। अगर वे असफल हो जाते हैं तो यह ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हॉट फ्लेम उनके शरीर को सफलतापूर्वक परिष्कृत करता है तो यह उन्हें भविष्य में डू वैन की ओर बढ़ने में थोड़ा आसान समय दे सकता है। भले ही यह अपनी ताकत को सीधे एक डू वान तक बढ़ाने का परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन जो लोग मजबूत रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते हैं उनमें से अधिकांश उत्कृष्ट प्रतिभा वाले हैं। जब तक यह कोई अत्यंत भयानक भाग्य वाला व्यक्ति नहीं है, उनके पास निश्चित रूप से 5 या 10 साल की थकान के बाद डू वान वर्ग में आगे बढ़ने का मौका होगा। सु कियान लापरवाही से बोली। उसकी निगाह तुरंत उसके पीछे के विशाल गहरे छेद की ओर मुड़ गई और बोलते ही थोड़ा भौचक्का हो गया, हाल ही में फॉलन हॉट फ्लेम कैसा है? क्या कोई गतिविधि है? सु कियान के सवाल को सुनकर पहले ग्रे रोबेदार बुजुर्ग ने जल्दी से कहा, इस अवधि के दौरान फॉलन हॉट फ्लेम असामान्य रूप से शांत है। यह उस बिंदु पर भी पहुंच गया जहां थोड़ी सी भी गतिविधि प्रकट नहीं हुई। यदि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम इसकी गतिविधि के निशानों का सर्वेक्षण कर रहे थे, तो संभव है कि हमने सोचा होता कि यह चुपचाप भाग गया है। कोई गतिविधि नहीं। यह सुनकर सु कियान न केवल खुश नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा भी धीरे धीरे गंभीर हो गया था। इतने सालों के दौरान फॉलन हॉट फ्लेम लगातार सील तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह कैसे संभव था कि यह अचानक गतिविधि से शून्य हो गया? जैसा कि कहा जाता है, एक असामान्यता आमतौर पर एक राक्षस का परिणाम होती है। क्या फॉलन हॉट फ्लेम कुछ पका रहा था? सु कियान की अभिव्यक्ति तेजी से गंभीर हो गई क्योंकि यह विचार उसके दिल में घर कर गया। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।